फरवरी 2024। माघ मेला में मौनी अमावस्या का स्नान के दिन लगभग 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तब किसी ने बताया था कि माघ मेला परिसर कुल 14 किलोमीटर लंबाई और लगभग 4.5 किलोमीटर चौड़ाई में लगा था और आने वाली जनवरी 2025 में जब महाकुंभ लगेगा तो मेला परिसर की कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 4.5 किलोमीटर होगी। कुंभ यानी आस्था। कुंभ मेला वर्ष 2019 में लगभग 24 करोड़ लोग कुंभ मेला में सम्मिलित हुए थे। इतना बड़ा मानव जमावड़ा कि जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। 2025 में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें विदेशी भक्त भी शामिल हैं। उनके रहने के लिए शहर में 3 नए 5 स्टार होटल बनकर तैयार होंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 में लगभग 2500 करोड़ का बजट कुंभ मेला आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, निवास, स्नान और आवागमन की उत्तम व्यवस्था के प्रबंध किए जाएंगे। संगम स्नान के लिए मां यमुना की बाईं ओर त्रिवेणी संगम का तट लगभग 900 मीटर चौड़ा होगा। प्रयागराज में लंदन व्हील की तरह संगम व्हील बनेगा। रोपवे और प्रवासियों के लिए 3 5 स्टार होटल भी तैयार होंगे। 2025 में कुंभ मेला की भव्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होने वाली है। अब बढ़ते हैं कुछ आवश्यक प्रश्नों की ओर। सबसे प्रमुख प्रश्न, कुंभ मेला लगता क्यों है? कुंभ का पर्व हर 12 साल के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। जहां हरिद्वार में मां गंगा, तो उज्जैन में मां शिप्रा तथा नासिक में मां गोदावरी और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, जहां मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का संगम होता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में अधिक महत्व रखता है। कुंभ का अर्थ है कलश। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिन्ह है। कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि 2025 में महाकुंभ कब और कहां लगेगा? महाकुंभ मेला 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 14 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी, जो कि 26 फरवरी 2025 तक रहेगी। प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ अर्थात महाकुंभ लगता है। यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव और मेला होता है। इस पवित्र मेले में शामिल होने के लिए देश और दुनिया से लाखों लोग आते हैं। सनातन धर्म की हर विचारधारा और पंथ का इस मेले में समागम होता है। तीसरा प्रश्न, कुंभ मेला हर 12 वर्ष बाद ही क्यों लगता है? पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं एवं राक्षसों ने समुद्र के मंथन और उससे निकले सभी रत्नों को आपस में बांटने का निश्चय किया। समुद्र के मंथन में जो सबसे मूल्यवान रत्न निकला वह था अमृत। अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था। असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वह पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने जब गरुड़ से वह पात्र छीनने का प्रयास किया तो इस दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिर गई। पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन और चौथी बूंद नासिक में गिरी। इसीलिए इन 4 स्थानों को पवित्र माना जाता है।
और कुंभ मेले का आयोजन इन्हीं स्थान पर किया जाता है। अमृत कलश के लिए 12 दिनों तक देवताओं ने युद्ध किया था। देवताओं के यह 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। यही कारण है कि हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। चौथा प्रश्न, कुंभ मेले तक कैसे पहुँचे? प्रयागराज कुंभ मेला शुरू होने से 2 दिन पहले ही सभी प्राइवेट और पब्लिक वाहनों का कुंभ मेला परिसर में प्रवेश बंद कर दिया जाता है। तो यदि आप कुंभ मेला में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं और आपके पास सामान अधिक है, तो आपको कम से कम 2 दिन पहले ही प्रयागराज पहुंचना होगा, ताकि आपको सामान लादे अधिक पैदल ना चलना पड़े। नजदीकी रेलवे स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज संगम, प्रयागराज दारागंज और झूलसी। नजदीकी एयरपोर्ट है प्रयागराज एयरपोर्ट। 5वां प्रश्न, कुंभ मेला में टेंट कैसे बुक किया जाता है? पहला विकल्प यह है कि अगर आप किसी पंडित को जानते हैं जो कुंभ मेला में टेंट लगाता हो, तो आप उनसे बात करके एडवांस बुकिंग करके कुंभ पहुंच सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि अगर आप चाहे तो 2 दिन पहले सीधे कुंभ मेला पहुंचकर किसी भी पंडित से बात कर सकते हैं जिनका कुंभ मेला में टेंट लगा हो। तीसरा विकल्प यह है कि आप गूगल पर कुंभ मेला टेंट बुकिंग सर्च करके आप अपने बजट के अनुसार पैकेज बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। छठा प्रश्न, कुंभ में भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? आप चाहे तो खुद भोजन बना सकते हैं। मेला परिसर में पंडित से निवेदन करने पर गैस सिलेंडर और चूल्हे की व्यवस्था हो जाती है और राशन की दुकान पर आपको सभी राशन सामग्री बड़ी सरलता से मिल जाती है। यदि आप पैकेज टूर पर है, तो टूर ऑर्गेनाइजर आपके भोजन का प्रबंध कर देंगे। तीसरा विकल्प है कि आप कुंभ मेला परिसर में बने छोटे छोटे रेस्टोरेंट में भी भोजन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं महाकुंभ 2025 के शाही स्नान की तिथियां। 13 जनवरी 2025 को शाही स्नान की शुरुआत होगी। इस दिन पौष पूर्णिमा रहेगी। 14 जनवरी 2025 के दिन मकर संक्रांति पर भी शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। 29 जनवरी 2025 इस दिन मौनी अमावस्या रहेगी। इस दिन भी शाही स्नान होगा। 3 फरवरी 2025 इस दिन वसंत पंचमी है। इस दिन भी शाही स्नान का लाभ उठा सकते हैं। 4 फरवरी 2025 को अचला सप्तमी पर भी शाही स्नान होगा। 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन महत्वपूर्ण शाही स्नान किया जाएगा। 8 मार्च 2025 को महाशिवरात्रि के दिन भी शाही स्नान होगा और यह महाकुंभ मेला 2025 का अंतिम शाही स्नान होगा। इस वीडियो के समापन का समय आ गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।